उत्तर प्रदेश के औरैया में हुआ दिल दहला देने वाला कांड, जो कि मेरठ में हुआ था। मुस्कान ने अपने ही पति की हत्या करवा दी और ऐसे हत्या की अपने पति की जिसकी शायद सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई उसमें बताया है कि डॉक्टर ने पहली बार ऐसा केस आया सामने, इतने सारे केस आते रहते हैं लेकिन पहली बार ऐसी रिपोर्ट उन्होंने बनाई। उन्होंने बताया कि जो बॉडी थी, जो बीच का जो धड़ था, जो चाकू मारा गया था, वो दिल के शेप का, जो हार्ट होता है ना, उसके शेप का ऐसे कट करके दिल जैसा बना के उसकी हत्या की गई, चाकू मारा गया। उसके बाद में उसके पंजों को अलग कर दिया गया, उसके धड़ को अलग कर दिया गया और बाकी जो पार्ट थे उन पार्टों को सीमेंट के एक ड्रम में उसके जो बॉडी के पार्ट थे उनको डाल दिया गया और उसके बाद में सीमेंट के घोल को उस ड्रम में डाल दिया गया और उसको, उस बॉडी को जमा दिया गया था। और ये सब पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किया था। सोचिएगा, ब्लाइंड प्रेम करने वाला पति, अंधा प्रेम करने वाला पति, उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि जिससे वो प्रेम करता है, जिसके साथ में उसने 7 फेरे लिए हैं, अपनों से बगावत करके, उसने लव मैरिज की थी, घर से भागकर शादी की थी। उसे नहीं पता था कि जिसके साथ में वो शादी रचा रहा है एक दिन वही उसकी मौत का कारण बनेगी। मुस्कान ने ऐसी घटना को जो अंजाम दिया, फ्रेंड, जिसने भी सुना उसके सुनकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती कि कोई पत्नी ऐसा भी कर सकती है। अब मुस्कान और उसका जो प्रेमी है वो दोनों जेल में है, लेकिन उस मासूम बच्ची का क्या कसूर, जो कि 5 साल की मासूम, जो कि सौरभ शुक्ला की 5 साल की बेटी, जिसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। माँ अब जेल में रहेगी और बच्ची कोई अब देख रेख वो नहीं, माता जेल में और पिता अब जीवन पर्यंत कभी नहीं मिलने वाले हैं। सोचिएगा, 5 साल की मासूम बच्ची के साथ में ऐसा। इसके बाद में ये घटना मेरठ की हुई। दूसरी एक और घटना हुई जो कि राजस्थान से आई, जयपुर से। ये भी काफ़ी चौंकाने वाली थी। प्रेमी के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या करवा देती है और उसके बाद में बॉडी को जलाने की कोशिश करती है। जब बॉडी नहीं जल पाती, अध जली बॉडी को बोरे में भरकर और प्रेमी के साथ में बाइक पर बैठकर लेके जाती है आउट एरिया में, जंगल साइड में छोड़ देती जाके। उसके बाद में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। उसके बाद में पता चला कि हाँ, फिर शनाख्त की जाती है कि ये जो बोरा वही है जो वो मोटरसाइकिल पर, बाइक पर लेके जा रही है, वही बोरा। उसके बाद में उनको पकड़ा जाता है, तब जाके उन्होंने अपने जुर्म को कबूल किया कि हाँ, ऐसे ऐसे करके हमने इस घटना को अंजाम दिया। आज की जो घटना है औरैया की है, फ्रेंड्स, काफ़ी चौंकाने वाली ये घटना आई है सामने। सोचिएगा, जब एक व्यक्ति की शादी होती है, वो लड़का हो या लड़की हो, कितने सारे सपने देखते हैं। यहाँ भी दिलीप यादव ने कितने सारे सपने सजाए होंगे, लेकिन कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये जो मेरी शादी है वो मेरा ही काल बन जाएगी, मेरी ही पत्नी मेरी हत्या करवा देगी। कभी नहीं सोचा होगा उस पति ने। उसके साथ में ऐसा हो जाता है। 5 मार्च 2025 को शादी होती है, जो मैनपुरी के रहने वाले होते हैं दिलीप की। और जो लड़की थी प्रगति, वो औरैया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी। यहाँ पर जब इनकी शादी, क्योंकि लड़की ने कबूल किया, लड़की ने बताया कि इनका पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था गांव के ही युवक से, अनुराग यादव से। अब घर वालों को भी पता था कि एक दूसरे से प्रेम करते, 4-5 साल से इनका अफेयर चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन घर वाले राजी नहीं थे शादी करने के लिए। यहाँ पर इनके ही जो लड़की थी, उसकी बहन की रिलेटिव में एक लड़का था। घर वालों को पता था कि इसका अफेयर चला, तो उसकी शादी उसके साथ में कर देते हैं। और वो लड़का काफ़ी पैसे वाला था, काफ़ी अच्छा पैसा था उसके पास में। यहाँ पर लड़की की इच्छा नहीं थी कि मेरी शादी हो, फिर भी घर वाले नहीं माने और घर वालों के दबाव के कारण उसने शादी कर ली। अब दूसरा ये भी था, जैसे कि जो भी न्यूज़ में था वो मैं आपको सुना रही हूँ। न्यूज़ में बताया कि उस लड़की
का ये था, सोचना था कि इसके पास, जिससे शादी हो रही है उसके पास में खूब पैसा है, और यहाँ प्रेमी से भी बात कर रही थी कि इससे शादी हो जाएगी और उसके बाद में इसको अपने रास्ते से हटा देंगे, उसके बाद में हम अपनी ज़िंदगी आराम से जिएंगे, दोनों फिर से एक हो जाएंगे। अभी शादी हो रही, कुछ समय के लिए अलग हो जाते हैं, और यही जुदाई उनसे बर्दाश्त ना हुई। 5 को शादी हुई, उसके बाद में जब शादी होती है तो जो मुंह दिखाई की रस्में होती हैं, बहुत सारा दुल्हन को पैसा भी मिलता है, क्योंकि बहुत सारी रस्मों में कुछ गहने कुछ पैसे, ऐसे करके इस लड़की के पास में काफ़ी रुपए इकट्ठे हुए थे। तो इसने अपने प्रेमी से बात की कि ऐसे ऐसे करके इतना पैसा है और ये मिलकर प्लान बनाते हैं। अब जो दिलीप था उसको बाहर जाना था। अब जब बाहर जाना था, इनको मौका मिल गया कि पता भी है कि कहाँ जाना है, पत्नी को सारी डिटेल पता थी, और एक एक खबर जो पत्नी थी वो प्रेमी को दे रही थी, और प्रेमी उस शूटर को दे रहा था। अब शूटर को तो पैसे चाहिए मारने के, उसे क्या करना है, कौन है, क्या नहीं है। यहाँ पर सब कुछ जैसे ही बाहर पति निकलता है, दिलीप बाहर जाता है, तो कुछ 2 लोग वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके मेरी गाड़ी फंस गई है, और साथ में चलने के लिए बोल देते हैं। उनको नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। गाड़ी में बिठाते हैं, बाइक पर बिठाते हैं और उसको ले जाते हैं। उसके बाद में जब ले जाते हैं तो गेहूं के खेत में उसको, उसके सिर में गोली मार देते हैं, और गोली मारने के बाद में वो शूटर वहाँ से चले जाते हैं। अब जब शूटर वहाँ से चले जाते हैं और उसको गेहूं के खेत में छोड़ जाते हैं, तो जब और लोगों ने देखा तो तुरंत थाने में रिपोर्ट की कि ऐसे ऐसे करके एक युवक पड़ा हुआ है। 19 मार्च की घटना है फ्रेंड्स, और 5 मार्च को शादी हुई थी, सोचिएगा। और उसके बाद में जब जैसे ही पुलिस पहुंचती है, उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं दिलीप को। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में 3 दिन तक वो व्यक्ति जिंदगी और मौत की जंग से लड़ता रहा, जो कि अभी शादी हुई थी उसकी। लेकिन किस्मत में शायद नहीं था बच पाना, और उसकी मौत हो जाती है। अब जब मौत हो गई तो पुलिस को मुखबिर के हिसाब से पता चला कि शूटर को रकम दी गई है, पैसे दिए गए हैं। अब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। अब जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो फिर पता चलता है कि किसके साथ में ये बैठे हुए हैं। उस व्यक्ति की तलाश की जाती है, जो शूटर था वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ तक पहुँचती है पुलिस, तो जो लड़की का जो प्रेमी था अनुराग, वो भी उस शूटर के पास में होता है। अब जब, क्योंकि रुपए का लेन देन, क्योंकि मारने का पैसा दिया था और पैसा बाकी था, वो भी होना बाकी था, तो ये वहीं पर मिल जाते हैं। जब पुलिस ने पूछा कि कौन क्या, तो फिर पता चला कि जो मृतक है उसकी पत्नी के गांव का ही वो युवक है। अब उसको भी पकड़ लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद में पता चलता है कि ये प्लानिंग इन लोगों ने ही मिलके ही की है, पत्नी ने, प्रेमी ने, दोनों ने ही मिलकर, और उस शूटर को पैसे दिए, उसको मरवाने का काम इन लोगों ने ही, दोनों ने ही किया। इसके बाद में जब ये खुलासा हुआ तो घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या किया, ये क्या हुआ। सोचिएगा, नई दंपति, नई दुल्हन, अभी ही शादी हुई थी उस युवक की, उस दूल्हे की, और उसको प्रेमी के चक्कर में कैसे उसकी हत्या करवा दी। फ्रेंड्स, आए दिन ये घटनाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं और न्यूज़ में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज। यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर इस लड़की को शादी नहीं करनी थी तो मत करती शादी, घर वालों से बोल देती, जो भी है, लेकिन ऐसे किसी की हत्या कर देना, ये कहाँ तक सही है। आप अपने प्रेम को पाने के लिए आप किसी की हत्या कर रहे हो, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है। आप उन सारे रिश्तों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। बस आपको आपका अंधा प्रेम दिखता है
फिर आपको ये नहीं लगता कि आप कितना गलत कर रहे हो, आप किसी की हत्या करवा रहे हो। आप उसको छोड़ भी सकते हो, आपको नहीं रहना है उसके साथ में तो आप उससे तलाक भी ले सकते हो। लेकिन ये कहाँ का वो है कि आप उसको मरवा दो, कि नहीं रहना है तो मरवा दो। अरे क्यों मरवाना है, आप अलग हो जाइए, आप तलाक ले लीजिए, कम से कम उसकी ज़िंदगी तो ऐसे ना छीनिएगा। सौरभ के साथ में जो हुआ बहुत ही दुखद है फ्रेंड्स। और ये जो औरैया वाली जो घटना हो, ये भी जितनी भी ये जो न्यूज आई है अभी, जो 3-4 दिन की सारी घटनाएं हैं, 4-5 दिन ही हुए हैं, उन सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी अय्यासी के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप किसी की ऐसी हत्या मत करिएगा, ना ही करवाइएगा। आप अपने प्रेमी के साथ में अगर आपको रहना है तो पति से बोल दीजिए मुझे आपके साथ नहीं रहना है। कम से कम उसको भी तो पता चले कि मैं किसके साथ में जीवन यापन कर रहा था। और सौरभ ने जो किया, अपने घर वालों से बगावत करके शादी की और उसके बाद में उसकी ही पत्नी उसकी मौत का कारण बन गई। और यहाँ पर शायद इस लड़के ने कभी नहीं सोचा होगा कि अभी 5 मार्च को शादी और उसके बाद में ये अंजाम हो गया शादी के बाद में। फ्रेंड्स, यही कहूँगी बहनों से, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, चरित्रवान बनिएगा। और जो भी है आपके मन में जो भी चल रहा है कि हाँ मुझे नहीं रहना है, तो स्पष्ट शब्दों में बोल दीजिए, लेकिन किसी की जान मत लीजिएगा, किसी की ज़िंदगी मत बर्बाद कर दीजिएगा, किसी के घर का चिराग मत बुझाइएगा। अब तो लड़कों को भी डर लगने लगा है शादी की। मैंने पोस्ट डाली थी, उसमें एक भाई ने कमेंट किया, अब तो डर लगने लगा है शादी करने से भी। लगता है कि शादी ना की जाए, पता नहीं कैसी मिल जाए, किस मोड़ पर कहीं ऐसा ही ना हो जाए हमारे साथ में। तो मेरी बहनों, ऐसा मत करिएगा, किसी की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ मत करिएगा। ये जीवन है, बहुत ही मुश्किल से ये जीवन मिलता है मानव शरीर, और इसको अपने अय्यासी के लिए, इसको अय्यासी ही बोलेंगे, प्रेम तो नहीं बोल सकते। अगर आप सच में आप एक अच्छे प्राणी हैं तो आप किसी की ऐसी हत्या नहीं करवा सकते हैं। जैसे आप किसी और से प्रेम करते हैं, वैसे ही उस इंसान से भी कई सारे लोग, कई सारे रिश्ते जुड़े होते हैं जो उनको जी जान से प्रेम करते हैं। उनके बारे में तो सोचिए कम से कम। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।